हरियाणा के रोहतक के सुनरिया जेल से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर सरकार एक बार फिर से मेहरबान हो गई है। रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से 21 दिन की फरलो दे दी है। अब वो पुलिस सुरक्षा के बीच जेल से निकलकर सिरसा अपने डेरे की ओर वापस चला गया है। राम रहीम इस बार फरलो में सिरसा डेरे में ही रहने वाला है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर फरलो और पैरोल में क्या अंतर है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम कितनी बार फरलो और पैरोल पर बाहर आ चुका है। पैरोल और फरलो किन अपराधियों को दी जाती है। इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। इस बार राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके दौरान वे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा परिसर में ही रहने वाले हैं। इस अवधि में डेरा प्रमुख विभिन्न धार्मिक व सेवाभावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लेकिन 29 अप्रैल को डेरा स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन के माथे पर अब चिंता की लकीर खिंच गई है। 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा की 77वीं वर्षगांठ है। इसे लेकर देश विदेश से लाखों की संख्या में अनुयायी के आने की संभावना है। भले ही डेरा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर 40 सेकंड का वीडियो संदेश जारी कर अनुयायियों से डेरे में न आने की अपील की हो, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पैरोल और फरलो में क्या अंतर है। दरअसल फरलो के तहत जेल में सजा काट रहा कैदी कुछ समय के लिए जेल से बाहर आ सकता है। ये उसका अधिकार नहीं है, बल्कि सजा के दौरान ही बाहर जाने की अनुमति दे दी जाती है। फरलो के बिना किसी जरूरी कारण के लिए भी दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें पहले से तय की गई हैं। ये कैदियों के लिए एक तरह की छुट्टी है, जिसके जरिए वो जेल से बाहर आ सकते हैं। कैदियों को जेल की जिंदगी से कुछ समय दूर रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। ऐसा इसलिए है ताकि कैदी अपने परिवार और समाज से भी जाकर अपने संबंधों को बरकरार रख सके। हालांकि जिन कैदियों के बाहर आने में किसी तरह की सुरक्षा या अपराध होने की आशंका होती है, उन्हें फरलो नहीं दिया जाता है। फरलो कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि कैदी के व्यवहार और जेल अधीक्षक की राय पर दी जाती है। जब दोषी दोष सिद्धि होने के बाद 3 साल की सजा काट चुका होता है, तब वो फरलो पर बाहर आ सकता है। फरलो के लिए कैदी को किसी तरह की स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं होती। यह उसका कानूनी अधिकार है। हर राज्य ने फरलो के लिए अपने रूल्स और गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। कई राज्यों के रूल्स और गाइडलाइंस कॉम्बोश एक जैसी ही हैं, केवल फरलो पाने का प्रोसेस अलग अलग रहता है। वहीं अगर बात करें पैरोल की, तो पैरोल का अर्थ है किसी अपराधी द्वारा खुद के द्वारा किए गए किसी गुनाह की सजा का जेल में एक बड़ा भाग काटने के बाद अच्छे आचरण की वजह से उसे जेल के अस्थायी रूप से मुक्त कर देना। यह समस्या एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, जिस कुछ समय के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दे, जिसकी अवधि को आगे और लंबा भी किया जा सकता है। पैरोल किसी भी तरह से अपराधी को मिल सकती है। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो वह सिर्फ कोर्ट में अपील करने पर ऊपर की कोर्ट में पैरोल दी जा सकती है। लेकिन अगर अभियुक्त को सजा मिल चुकी है तो प्रशासन व जेल अधीक्षक भी पैरोल दे सकते हैं। पैरोल मिलना जितना कठिन है, उससे कई ज्यादा कठिन है पैरोल और उसके नियम व शर्तों का पालन करना। पैरोल पर किसी अपराधी को उस परिस्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है जब अपराधी का व्यवहार जेल में संतोषजनक ना हो। यदि अपराधी पहले कभी पैरोल पर बाहर आया हो और उसने पैरोल की शर्तों का पालन ना किया हो, या यदि अपराधी ने बलात्कार के बाद हत्या का अपराध किया हो, या फिर देशद्रोह जैसे मामलों में उसे सजा हुई है, तो फिर अपराधी को किसी प्रकार आतंकवादी गति जैसे अपराध के लिए सजा हुई है तो पैरोल नहीं दी जाती है। इसके अलावा किसी अन्य किस्म के देश की सुरक्षा से जुड़े किसी भी मामले में सजा सुनाई गई है तो अपराधी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं राम रहीम ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में राम रहीम ने कहा कि अप्रैल का महीना स्थापना माह है। सभी को बहुत बहुत बधाई। यह साईं जी की सेवा का महीना है। सभी के हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने अपने घरों में रहें और सेवा कार्य करें। साथ संगत पर हमें गर्व है। इसके बावजूद सिरसा में डेरा परिसर के आसपास लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। कई लोग वीडियो में और फोटो लेने पहुंच रहे हैं, जिन्हें डेरा अनुयायियों ने रोका और रिकॉर्डिंग डिलीट करने को भी कहा है। ये घटनाएं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि मौके पर सुरक्षा बेहद सीमित नजर आई है। पिछली बार जब राम रहीम को 28 फरवरी को 30 दिन की फरलो मिली थी, तब उन्होंने 10 दिन सिरसा में और शेष उत्तर प्रदेश के बरनावा में बिताए थे। उस दौरान भी सिरसा में बड़ी संख्या में अनुयायी जुटे थे। इस बार भी ऐसा ही माहौल देखने के आसार हैं। राम रहीम की फरलो पर डेरा प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र खुराना ने कहा कि डेरा मुखी को कानून के तहत फरलो दी गई है। ये फरलो राज्य की अधिकृत अथॉरिटी ने दी है। पहले भी पैरोल और फरलो कानून के दायरे में ही दी जाती थी। वही राम रहीम को फरलो की सूचना मिलते ही डेरे के श्रद्धालु डेरा सच्चा सौदा में पहुंचने लगे हैं। हालांकि राम रहीम ने उन्हें वहां आने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में है। 2 शिष्याओं से दुष्कर्म मामले में राम रहीम को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा बाबा को पंचकुला में हिंसा भड़काने के मामले में भी सजा हुई थी।
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मर्डर केस में राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई है। डेरे के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह मर्डर केस में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने राम रहीम को बरी कर चुके हैं, लेकिन वह उम्र कैद की सजा फिलहाल अभी काट रहे हैं। पैरोल और फरलो को लेकर अब तक वह कुल 12 बार बाहर आ चुके हैं। यह 13वां मौका है जब राम रहीम जेल से बाहर आने वाले हैं। पिछली बार राम रहीम को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 30 दिन की पैरोल मिली थी। वह 28 जनवरी 2025 को जेल से बाहर आया था और जेल जाने के बाद पहली बार वह सिरसा डेरे में रहा था। इससे पिछली पैरोल में उसे 20 दिन की हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 5 अक्टूबर को वोटिंग से 4 दिन पहले मिली थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कब राम रहीम को फरलो और पैरोल मिली है। 24 अक्टूबर 2020 को गुरमीत राम रहीम अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। फिर 21 मई 2021 को भी गुरमीत राम रहीम को मां से मिलने के लिए 12 घंटे की पैरोल दी गई। 7 फरवरी 2022 को गुरमीत राम रहीम को परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की फरलो मिली। जून 2022 में गुरमीत राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया और उत्तर प्रदेश में बागपत आश्रम में ठहरा। 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया था और बाबा ने एक म्यूजिक वीडियो बनाया। 21 जनवरी 2023 को शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम रोहतक के सुनरिया जेल से बाहर आया था। वहीं 21 नवंबर 2023 को भी 21 दिन की फरलो पर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आकर बागपत आश्रम पहुंचा था। 19 जनवरी 2024 को गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की फरलो पर जेल से बाहर लाया गया था। 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो लेकर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया और बागपत आश्रम पहुंचा था। वहीं 2 अक्टूबर 2024 को गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली। वह उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रुका था। 28 जनवरी 2025 को गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया और वह सिरसा आश्रम में ही रुकेगा। अब 9 अप्रैल 2025 को राम रहीम को फिर से 21 दिन की फरलो मिली है और वे डेरा सच्चा सौदा सिरसा पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक राम रहीम सजा के दौरान 13 बार जेल से बाहर आ चुका है। गौरतलब है कि इस बार राम रहीम स्थापना दिवस के मौके पर बाहर आया है। स्थापना दिवस के मौके पर सिरसा में लगभग 50,000 से ज्यादा अनुयायियों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। अगर अनुयायी बड़ी संख्या में पहुंचे तो सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अभी तक की तैयारियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए। अब पुलिस प्रशासन कितनी चौक चौबंद रहती है ये तो समय ही बताने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।